एयर इंडिया की जो पहली श्रेणी थी, बिजनेस क्लास थी, उसमें बैठा था और उस फ्लाइट में भी कई चीज़ें काम नहीं कर रही थी। सीटें काम नहीं कर रही थी, आगे पीछे को झुक नहीं रही थी, और जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम था, एसी, वो चल नहीं रहा था। नमस्कार दोस्तों, आज हम जो एक बड़ी ही दुखदायक ट्रेजडी हुई अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान की, जिसमें 12 जून को, और जिसमें 270 जाने गईं, तो इस बारे में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। दोस्तों, बहुत समय से इसका इंतज़ार था कि कोई इस तरह की पीआईएल को डाले सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एक के बाद एक खबरें आ रही थी कि जो प्लान है उसमें ये कमी हुई। एक लोग, सोशल मीडिया तो आजकल बहुत एक्टिव है, तो उसके ऊपर बहुत तरह की बातें आ रही थी। तो इसमें जो एडवोकेट हैं अजय बंसल, उन्होंने एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली है और उन्होंने कहा है कि जो एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934 का और जो एयरक्राफ्ट रूल्स हैं 1937 के, इनकी अवहेलना की जा रही है और ये जो नियम हैं ये किसी न किसी उससे तोड़े जा रहे हैं, जबकि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो इसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि जो ये अवहेलना है रूल्स की, और नोटिस में भी आ रही है, लोगों के पैसेंजर अपने फीडबैक दे रहे हैं कि यहाँ पे ये कमी थी, वो कमी थी, तो उसको जो है मद्देनज़र रख के जो है सरप्राइज एक ऑडिट होना चाहिए पूरा एयर इंडिया फ्लीट का। एयर इंडिया फ्लीट जो है पहले गवर्नमेंट के पास था और अब ये कुछ दिनों से टाटा के पास आ गया। और वैसे तो टाटा का अपना एक स्टैंडर्ड है, पर एयर इंडिया के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। एयर इंडिया का वो स्टैंडर्ड है नहीं। उन्होंने कहा कि इसका ऑडिट कराया जाए, और जब तक ऑडिट कंप्लीट ना हो जाए और ये बात साफ ना हो जाए कि जो ऑडिट में किया उसमें जो कमियां हैं वो सारी कमियां इसके पूरे फ्लीट में जो है दूर हो जाएं, जब तक इसको ग्राउंड किया जाए और इसको ना चलाया जाए, इसको बंद किया जाए। तो उन्होंने कहा कि साहब, इसका पहले भी जो ऑडिट हुआ था उसमें भी जो ऑडिट था उसमें भी इन लोगों ने हेरा फेरी एयर इंडिया ने की थी, और उसमें जो हेरा फेरी की थी तो वो भी इसका एक सबूत है। और इस तरह से जो पैसेंजर्स हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ ना की जाए। जब ये दुर्घटना हुई तो ठीक है, लोग टेक्निकल बातें नहीं जानते या ये बातें, पर कहीं तो कुछ तो चूक थी। जो जहाज़ आगे लिफ्ट नहीं कर पाया, उड़ ही नहीं पाया और 500-600 फीट से नीचे आ पड़ा और इतना भारी नुकसान हुआ, नीचे के लोगों का भी हुआ, उसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स की भी जान गई जो अपने मेस में खाना ले रहे थे उस वक्त। इसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो नागर विमानन महानिदेशालय है उसकी जो निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्ष हैं उनके अनुसार एयर इंडिया के आंतरिक सुरक्षा ऑडिट रिकॉर्ड में हेरा फेरी करते हुए पाया गया है। तो अभी भी ये उड़ रही है, ये गलत है। यहाँ तक की बात है कि जो याचिका करता है उसने कहा कि साहब, मैं भी 20 मई को दिल्ली से शिकागो गया था और मैं जो था इसकी
एयर इंडिया की जो पहली श्रेणी थी, बिजनेस क्लास थी, उसमें बैठा था और उस फ्लाइट में भी कई चीज़ें काम नहीं कर रही थी। सीटें काम नहीं कर रही थी, आगे पीछे को झुक नहीं रही थी, और जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम था, एसी, वो चल नहीं रहा था। उसकी वजह से काफ़ी गर्मी थी। तो जब ये वकील साहब ने अपना ये मैटर उठाया तो इनको संतुष्ट करने के लिए, इनका मुंह बंद करने के लिए एयर इंडिया ने कहा कि हम आपको 10,000 रुपया, जो आपने ये इतना महसूस किया है, इतना कष्ट झेला है, उसका हम 10,000 रुपये देते हैं, जिसका उन्होंने इनकार कर दिया। तो हर जगह रिपीटेड टेक्निकल लैप्सेस जो है एयर इंडिया प्लान्स के आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे दुनिया भर की कंप्लेंट्स हैं कि इस तरह, इवन जो बोइंग 7878 था, ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट, जो 12 जून को क्रैश हुआ ये अहमदाबाद में, इसके बारे में भी पहले कई यात्रियों ने कंप्लेंट भी की हुई थी, और उन कंप्लेंट्स को, उन शिकायतों को बहुत ही लाइटली जो स्टाफ था, जो मैनेजमेंट थी, वो ले रही थी, जो एक गलत बात है। कई लोगों ने सीधा चिट्ठी लिखी है कि सुई मोटो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे संज्ञान ले। और इसके साथ एक जो बात और कहने की है वो ये है कि एयर इंडिया का ठीक है, ये कई चीज़ें नोटिस हुई, इसका आपने ऑडिट करो, जब तक वो ना हो जब तक इसको बंद रखो। इसके अलावा जो और भी कॉमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनकी भी ऑडिट होना जरूरी है, और जो ऑडिट किया जाए उस ऑडिट की रिपोर्ट पब्लिक को बताई जाए, पब्लिक को दिखाई जाए, उसको गुप्त ना रखा जाए। भाई ये पब्लिक के सेफ्टी के लिए है, पब्लिक को अधिकार है, जनता को अधिकार है उसको जानने का कि उसमें क्या कमी थी, क्या बातें थी। इसको गुप्त रखने की क्या आवश्यकता है? कोई इससे कोई सिक्योरिटी लैप्स तो है नहीं देश की डिफेंस के लिए, ये तो आम पैसेंजर की बात हो रही है। तो ऑडिट कराएं, जनता को बताएं, और जब तक फॉल्ट जरा भी है उसको दूर ना किया जाए, उनको इजाज़त ना दी जाए उड़ने की। और जो इसके विक्टिम्स हैं उनको, अहमदाबाद की जो ये दुर्घटना हुई, इनके जो विक्टिम्स हैं उनको मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए। उनको भी जो बैठे हुए थे जहाज़ में, और उनको भी जिनके ऊपर ये जहाज़ आके जिस बिल्डिंग पे हिट किया और जिस तरह से लोगों की मृत्यु हुई। तो देखते हैं, इसमें रिक्वेस्ट ये भी है इस PIL में कि डायरेक्शन दे सुप्रीम कोर्ट, और इसकी गाइडलाइंस भी तय करे, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी का मामला है, तो ये सब काम होने चाहिए। और मुझे विश्वास है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ज़रूर संज्ञान देगा, और फिलहाल जो जहाँ कमी है, जब तक ये ना हो जाए, जब तक इन फ्लाइट्स को बंद करेगा। सेफ्टी पहले है, जान पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।